जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल और स्वाति से संबंधित होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल इस समय आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं और सुख भाव में मंगल कारक नहीं होते, लेकिन जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर जा रही है, जहाँ पर कि ये कारक भी होते हैं और यहाँ पर ये इनकी विपरीत राजयोग की दृष्टि को निर्मित कर रही है। जिसकी वजह से क्या है, देखिए पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीज़ें जो नकारात्मकता से प्रारंभ होकर आपकी सकारात्मकता पर समाप्त होंगी, लेकिन अब मंगल का एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए मंगल इस समय 15वें नक्षत्र, जो 27 नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए स्वाति नक्षत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को जब इस मंगल के अंदर देखा जाएगा तो यह आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है। देखिए इस समय पर किए गए कार्यों में, क्योंकि देखिए जहाँ अगर हम शतभिषा, आर्द्रा और चित्रा की बात करें तो शतभिषा जहाँ अंधकार को दिखाता है, अब इनके निगेटिव पक्ष में बता रही हूँ, पॉजिटिव पक्ष तो मैंने बहुत पहले बता चुकी हूँ सभी को। जब शतभिषा में राहु का गोचर हुआ था, क्योंकि जब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है तब से शतभिषा में राहु का गोचर हो चुका है और शतभिषा के राहु के वीडियो में मैंने सारी चीज़ें विस्तार से वर्णन किया था। तो देखिए इसमें जो निगेटिव पक्ष आता है वो अंधकार भी आता है। अगर चित्रा की बात करें तो चित्रा जो होता है वो आपकी कलात्मकता को दिखाता है, कलात्मकता जो आपके चीज़ों को ऊपर की ओर लेकर जाती है। सृजनात्मक चीज़ जो होती हैं वो होती हैं आर्द्रा के अंदर। सृजनात्मक जो आपकी विशेषताएं होती हैं, यानी कि स्वयं का निर्माण करके बहुत ऊंचाई तक जाना। देखिए ये सभी नक्षत्र जो हैं अचानक वाले हैं, वहीं स्वाति नक्षत्र की विशेषता कुछ और अलग है। क्योंकि स्वाति नक्षत्र के बारे में पुरानी कहावत है, या आप बड़े बूढ़ों से सुनते रहते हैं कि देखिए जब आप बादल से बूंद निकलकर चलती है, अगर वो किसी गर्म तवे पर गिरती है या फिर वो कहीं कीचड़ में गिरती है या फिर सीप पर गिरती है, इन तीन स्थानों पर गिरती है। गर्म तवे पर गिरती है तो वो भाप बनकर उड़ जाती है, अगर कीचड़ में गिरती है तो वो स्वयं कीचड़ बन जाती है, और जब वो सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है। इसी प्रकार से हम अपने कर्मों को कह सकते हैं कि जब हम सही समय पर सही दिशा की ओर सही कदम बढ़ाते हैं तब हमारे कर्म हमें 100% अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो इस समय मंगल जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि देखिए अगर हम इन्हें भूमि भवन वाहन के लिए समझें या प्रॉपर्टी बनाने के लिए समझें तो ये कारक स्थान पर है, और यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी दृष्टि की बात करूँ तो ये यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं, तो यह भी आपके लिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति है। ऐसे समय पर आपके प्रयास अगर कर्म स्थान के लिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले लाभ को आप भूमि वगैरह पर भी लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल देखिए बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और पराक्रमी ग्रह होकर इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और इस समय ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वाति नक्षत्र जो है देखिए स्वनिर्मित लोगों का नक्षत्र है और साथ ही साथ स्वनिर्माण को दिखाने के साथ साथ मंगल नक्षत्र उन चीज़ों को भी दिखाता है जो आत्मविश्वास, प्रेरणा या फिर आपके अंदर शक्ति का द्योतक होती हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। विशेषता देखिए व्यक्ति के अंदर कभी बल की अधिकता होती है, कभी बुद्धि की अधिकता होती है, कभी विचार उसके इतने क्रांतिकारी हो जाते हैं कि वो जिस चीज़ से संबंधित क्रांति लेकर आता है अपने जीवन में उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त करता है। लेकिन इस समय पर क्या है कि आपका बुद्धि और बल दोनों ही एक दूसरे के समान होंगे, यानी कि अगर इस समय पर अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहें तो ये नहीं आप अनुमान लगा पाएंगे कि बुद्धि अधिक है आपके अंदर या बल की अधिकता है। ये सब कुछ संबंधित भाव से होता है, जिस भाव से भी मंगल का संबंध बन रहा हो। अब देखिए मंगल यहाँ पर बैठकर भूमि भवन वाहन के कारक तो बनेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा आहत भी हो सकते हैं।
तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति निकल कर आ रही है इस समय पर। सबसे पहले कर्म स्थान के लिए जो स्थिति निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए जब भी हम आपको बताते हैं तो मंगल से संबंधित भाव के बारे में आपको सदैव बताते हैं कि मंगल जिस स्थान पर संबंध बनाते हैं वहाँ से संबंधित व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी 16 घंटे 18 घंटे भी यदि उस व्यक्ति को काम करना पड़ जाए, बिना थके बिना रुके और उत्साह विहीन होकर वह कार्य को करता रहता है। यानी कि उसके अंदर उत्साह का संचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कार्यों को खेल की तरीके से करने लगता है। और यहाँ पर आपके लिए मंगल की यह ऊर्जा कार्य को ऊंचाई की ओर लेकर जाने वाली है। सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये विशेष वरदान साबित होने वाली है, या जो ब्रिक फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार से उद्यम बहुत ज़्यादा उद्यम करने वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं। देखिए मोस्टली किसी ग्रह की जो होती हैं दो विशेषताएं होती हैं। अगर शनि की मैं चर्चा करूं तो शनि जहां शुभ होते हैं तो बड़े बड़े कल कारखानों का मालिक बना देते हैं, वहीं जब अशुभ होते हैं तो रास्ते का भिखारी बना देते हैं। तो ये देखिए दोनों ही कारक चीज़ें जो हैं वो शनि की हैं, लेकिन शनि की अवस्थाएं जो हैं भिन्न हैं। तो इसको सोच कर ही आप अपने गोचर काल को अपने ऊपर लगाकर देख सकते हैं। इस समय पर देखिए चतुर्थ दृष्टि मंगल की जो जा रही है, सप्तम स्थान पर जा रही है, तो व्यापार में भी इस आप बहुत ऊंचाई तक प्राप्त करने वाले हैं। आपके व्यापार में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा लाभ उत्पन्न होने वाला है। आपको व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा लाभ इस समय पर निकल कर आने वाले हैं। चीज़ें आपके अनुकूल तो होंगी, लेकिन देखिए एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि चुनौतियाँ तो आपके सामने बनी रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनौतियाँ बनी रहेंगी। जीवन साथी से थोड़ी सी सामंजस्य जो है बिगड़ सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान के लिए मैं बता चुकी हूँ, और अष्टम दृष्टि जो लाभ के लिए है, लाभ इस समय पर आपका बढ़ने वाला है। लाभ तो बढ़ेगा क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ेगा, चुनौतियाँ बढ़ेंगी। और देखिए इस समय आप मेहनत कश व्यक्तियों में से शुमार होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मेहनत आपकी जब बढ़ती है। देखिए कर्म प्रधान विश्व रचना का जो लोग भी ये सोचते हैं बिना कुछ किए उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गोचर तो सिर्फ आपको आपकी दिशा निर्देशित करता है, प्रयास तो आपको करना होता है, क्योंकि बिना प्रयास के तो सामने रखी थाली का निवाला भी मुंह तक नहीं पहुंचता है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने जो आपको उपाय बताया था वो रसोई से संबंधित उपाय बताया था कि किसी एक व्यक्ति के करने से पूरे परिवार को किस तरीके से इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आज का जो हम उपाय बता रहे हैं वो रसोई में रखी वस्तुओं से बता रहे हैं। देखिए मोस्टली जो घर की रसोई में रखी हुई मेन मंगल की कारक वस्तुएं होती हैं वो होती हैं मेथी दाना, सौंफ और छुहारा। मेथी दाना और सौंफ देखिए खाने के साथ प्रयोग करते रहें अनुपात में। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपको पता चल गया है कि ये मंगल की कारक चीज़ें हैं तो बस उन्हीं का ही आप भोजन करने लग जाए, बल्कि अनुपात में उनको ग्रहण करें। और साथ ही साथ देखिए छुहारा जो होता है उसको आप 5 छुहारे ले लीजिए, 1 लीटर जल में डाल दीजिए और उनको उबाल लीजिए। उबालते उबालते जब 1/4 पानी रह जाए, यानी कि 1 गिलास पानी बच जाए, तो इसे ले जाकर आप किसी बहते हुए जल पर चले जाइए। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतारिए, जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आपको 43 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आपको देखिए कोई भी परेशानी है, जीवन साथी के साथ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, परिवार में वैमनस्य है, प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, यानी मंगल ने जड़ योग बना रखा है। कितने भी मंगल ने जड़ योग बना रखे हों, और इस उपाय को 43 दिन करने के बाद आप देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी के योग भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे, रिश्तों से खटास भी चली जाएगी, वाणी में नम्रता भी आ जाएगी, और आपके लिए समस्त प्रॉपर्टी के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।